हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीएमए पासिंग परसेंटेज के ऊपर। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, बट इसका इम्पैक्ट सीएमए प्रोफेशन पे क्या होने वाला है एंड आपके जर्नी पे भी क्या होने वाला है अगर आप सीएमए क्वालिफाइड किए हो तो। सीएमए या तो फाइनल आपने क्वालिफाइड किया होगा या फिर आपने सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया होगा। प्रॉब्लम्स दोनों के लिए, चाहे आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हो या फिर आपने फाइनल क्वालिफाइड किया हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बारे में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एंड सबसे पहले हम ये प्रेस रिलीज को देखते हैं। ओके, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का प्रेस रिलीज है जिसमें पासिंग परसेंटेज और सारी चीजें डिस्कस की गई है। चलो मैं पासिंग परसेंटेज को एक टाइम के लिए मैं साइड कर देता हूँ, कितने परसेंट स्टूडेंट पास किए हैं। इसकी बात करूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं सीएमए फाइनल में। आप यहाँ देख सकते हो 3689 स्टूडेंट सीएमए क्वालिफाइड हुए हैं इस पार्टिकुलर अटेम्प्ट में। अब बात करते हैं, इतने सारे क्वालिफाइड सीएमए मार्केट में जॉब के लिए डेफिनेटली जाओगे। आप सबने सीएमए क्वालिफाइड किया है तो आप सबने सीएमए इसीलिए किया है कि आप जॉब कर सको, एक अच्छी अर्निंग कर सको। ओके, अब आप मार्केट में जाओगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी ईयर्स में सीएमए की पासिंग में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं इन नंबर्स में, ओके, तो नंबर्स में मैक्सिमम 1200 से 1400 के बीच में हमेशा होता था पर अटेम्प्ट 1200 से 1400 के बीच में स्टूडेंट सीएमए क्वालिफाइड करते थे। ओके, अगर आप उससे कंपैरिजन करो तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। यानी अप्रोक्स मान के चलो आप, इसमें 3 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीएमए पास आउट किया है, 3 टाइम्स। अब मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पास्ट कुछ रिपोर्ट्स जो सीएमए इंस्टीट्यूट के हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट एक दिखाता हूँ, जो ये कौन से अटेम्प्ट के हैं, दिसंबर 18, यानी दिसंबर 18 के बाद जून 19 एंड दिसंबर 19 लास्ट अटेम्प्ट हुआ था। 2 अटेम्प्ट इसके बाद भी हुए थे, बट मुझे अभी जून 19 का कहीं पे रिपोर्ट नहीं मिला है। दिसंबर 19 के लिए मेरे पास कुछ डिटेल्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट रिपोर्ट उसी का बनाती है जब चीजें काफी अच्छी होती है। जब तक चीजें अच्छी नहीं होती तब तक इंस्टीट्यूट उसका रिपोर्ट नहीं तैयार करती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैक्सिमम जो प्लेसमेंट हुआ था दिसंबर 18। आपको पता है दिसंबर 18 में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल था, कोई कोविड के केसेस नहीं थे। उस समय तक किसी ने कोविड का नाम भी नहीं सुना होगा। ये सिनेरियो तब की है जब कोई कोविड के केसेस नहीं थे मार्केट में, मार्केट अपने बूम पे चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडियन इकोनॉमी में। 264 स्टूडेंट्स का मैक्सिमम प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट करवा पाई थी उस टाइम में, 264, जिसमें 44 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था एंड 19 लाख मैक्सिमम पैकेज गई थी उस पार्टिकुलर प्लेसमेंट में। एवरेज पैकेज 7.5 लाख गई थी। ये दिसंबर 18 की बात है। जून 19 का मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं है। मैं बात करता हूँ दिसंबर 19 अटेम्प्ट की, जिस टाइम कोविड का सिनेरियो था। एंड अभी भी अगर आप देखो तो कोविड का सिचुएशन है, मार्केट में केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं और काफी जगहों पे लॉकडाउन होना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं बोला कि मैं कंप्लीट इंडिया लॉकडाउन हो जाएगी, लेकिन कुछ सिटीज में लॉकडाउन होने शुरू हो गई है। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल इंडिया पे तो दिखेगा ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद के अटेम्प्ट की। ये हमारा, जस्ट वेट ए सेकेंड, ये अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सीएमए कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम फैब, ये दिसंबर 19 बैच के लिए। अब इस पोर्टल को मैंने ओपन किया, आप यहाँ देख सकते हो काफी अलग अलग टाइम्स में कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। देखो मैं कंपनी वाइज चल रहा हूँ कि कितने कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे 3 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, 4 NMDC, 5 वेदांता, फिलिप 6 कंपनी हो गई हमारी। इसके अलावा 7 सिटको ऊपर भी आई थी, 8 9 केयर कंटेनर्स,
10, 11, 12, 13, और मैं आपको इसमें उस कंपनी को भी काउंट कर रहा हूँ जो कंपनी कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर्ड तो हुई, लेकिन उन्होंने कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं भी किया, फिर भी मैं उसको भी काउंट कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे नहीं पता एग्जैक्ट किस कंपनी ने पार्टिसिपेट करने के बाद मना कर दिया था, बट मुझे मालूम है कुछ कंपनीज ने लिस्ट तो निकाल दिया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, उसके बाद उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। 13 के बाद 14, 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये तो आ चुकी थी, 22, 23, 24, 25। देखो 25 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। मैं इतना श्योर हूँ कि किसी भी कंपनीज ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हायर किया होगा, तो मैं ऑन एन एवरेज लेता हूँ 5। 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 125 होता है। 125 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, और इस कैंपस में जहां तक मुझे उम्मीद है मैक्सिमम पैकेज वो एनएमडीसी का गया होगा। एनएमडीसी का सबसे ज्यादा पैकेज गया होगा, और एक स्टूडेंट एनएमडीसी का मेरे कांटेक्ट में है जिसका दिसंबर 19 में प्लेसमेंट हुआ है, एंड उसको पैकेज 15 लाख का ऑफर किया गया था एनएमडीसी के थ्रू। तो यानी इस प्लेसमेंट में मैक्सिमम पैकेज जो मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 15 लाख से ऊपर नहीं गया होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बहुत ज्यादा पे कर रही होगी। एक मिकॉन लिमिटेड होगी, लेकिन वो 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। वेदांता का पैकेज 8-9 से ऊपर नहीं होता है। फ्लिप्स इंडिया ये सब ज्यादा पैकेज नहीं दे रही होगी, 6-7 लाख का एवरेज पैकेज, इससे ऊपर ये सारी कंपनीज नहीं पे करेगी एनएमडीसी को छोड़ के। ठीक है, यानी 125 से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 125 भी नहीं हुआ है, उसका आधा भी हो गया हो तो बहुत है। ओके, फिर भी मैं 125 को कंसिडर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो, ये तो प्लेसमेंट की बात होगी। प्लेसमेंट अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, और अभी भी कंपनीज मुझे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी, बिकॉज दिसंबर 19 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे उनका अभी 2021 तक प्लेसमेंट चल रहा है। आप सोच सकते हो 1 साल हो चुका उस बंदे की क्वालिफाई किए हुए, उसकी प्लेसमेंट आज तक हो रही है। इट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आज तक इस प्लेसमेंट के वेट से बैठे होंगे और उनका 1 साल निकल चुका होगा। ओके, 1 ईयर का अगर आप एवरेज कॉस्ट भी निकालते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो एटलीस्ट 4 लाख होती है। ठीक है, अगर आप कहीं भी नॉर्मली भी जॉब करते हो तो आपको 30-35,000 तो एवरेज मिलेगा ही मिलेगा। उस हिसाब से भी अगर आप काउंट करो तो 4 लाख तो आपका हो जाता है, जो आप अगर कैंपस प्लेसमेंट के वेट में अगर यहाँ तक थे तो आपका उतना का लॉस हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ इस रिजल्ट की। इस रिजल्ट में आप देख सकते हो, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि प्लेसमेंट में कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी आप देखो पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, प्लस पासिंग परसेंटेज के साथ साथ मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने बढ़ाया है, मार्क्स भी स्टूडेंट्स के बहुत इंक्रीज कर दिए हैं। अभी जो रैंकर्स स्टूडेंट आया है, चलो प्रेस रिलीज भी देख लेते हैं, सीएमए इंटर और फाइनल की प्रेस रिलीज भी आ गई होगी। जस्ट वेट 1 सेकेंड, मैं इसको साइड में खोलता हूँ। एक स्टूडेंट जो टॉपर किया उसके मार्क्स देखेंगे, सीएमए फाइनल रैंक लिस्ट। चलो सीएमए फाइनल रैंक लिस्ट हमने सर्च किया, और ये हम रैंक लिस्ट के पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल रैंक लिस्ट फॉर दिसंबर 20 ये अभी प्रोविजनल है, बिकॉज अभी वेरिफिकेशन कुछ बच्चों डालेंगे, फिर वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, देन फाइनल रैंक लिस्ट की लिस्ट निकलेगी, इसलिए प्रोविजनल है। अब यहाँ आप देख सकते हो सबसे जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी मार्क्स मैं चेक करता हूँ। एग्जाम ICMI, आप देख सकते हो 352 एंड प्लस 380, ऑन एन एवरेज में लेता हूँ 700 प्लस मार्क्स गया ये, 732 आई थिंक इसके आसपास ये मार्क्स होगा।
732 का मतलब 800 आउट ऑफ सिर्फ आपको 60 मार्क्स ही आपके नहीं है, जबकि जस्ट वेट 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हो इनके रिजल्ट। और मेरे टाइम जो था उस समय जो पासिंग परसेंटेज था वो मैक्सिमम 20 to 23% से ज्यादा कभी पासिंग परसेंटेज नहीं आया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो मार्क्स भी आते थे स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम जो गया था आई थिंक रॉबिन सिंगला, जब मेरे टाइम में रैंक होल्डर रैंक 1 आया था रॉबिन सिंगला का, उसका आई थिंक 660 के आसपास था जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आया था। तो आप कंपेरिजन कर सकते हो कितने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज कर गए हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ परसेंटेज ही बढ़ाया गया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, बिकॉज मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स भी देखे हैं 60+। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60+ भी किया है, और एटलीस्ट जिनका मैंने देखा है नंबर अच्छे आए उनको 70-80 मार्क्स तक, 90-95 मार्क्स भी एक स्टूडेंट्स ने बताया उसको 95+ 2-3 पेपर में भी आ चुके हैं। तो इस हिसाब से सिर्फ पासिंग परसेंटेज ही नहीं इंक्रीज हुआ, मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। वहां भी प्रॉब्लम्स है कि आप सी में पास कर गए इट मीन्स ये नहीं कि अब आपको जॉब मिल जाएगी। आपके साथ 3800 3689 स्टूडेंट आपके साथ compete कर रहे हैं, एंड इसमें भी प्रायोरिटीज उन्हीं को दी जाएगी जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। अगर आपने एवरेज लेवल पे पास किया है तो आपको कंपटीशन बहुत हाई फेस करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं आपको बताऊं कि जब 1400 स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई करते थे तो 240-250 को अगर आप निकाल दो तो 1000 स्टूडेंट्स ऐसे बचते थे जिनका प्लेसमेंट नहीं होता था। ऑफ कैंपस टाइम लगता है चीजों को होने में, ऐसा नहीं होता कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ कल ही आपको कोई और जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनीज की रिक्रूटमेंट आती है, आप उस पर अप्लाई करते हो, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, वो सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो 5 to 6 मंथ वहां भी लग जाता है, एटलीस्ट मान के चलो 3 मंथ तो लग ही जाता है। 5 to 6 नहीं लेके जाते हो तो 3 मंथ अगर आप लेके चलते हो फिर भी उन्हीं कैंडिडेट का होता है जिन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस गेन किया हो। अगर जैसे मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं, इस अटेम्प्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट थे। ओके, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट था, आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्या आपको लगता है मार्केट में आपको कंपनी जॉब दे देगी कि आप सिर्फ सीएमए क्वालिफाइड हो, आ जाओ आपको 8 लाख 9 लाख का पैकेज देते हैं विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? तो प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज्यादा आने वाली है जिनको ट्रेनिंग एग्जामिनेशन तो इंस्टीट्यूट ने कर दिया, बट अब मार्केट में तो चाहिए नॉलेज ना। मार्केट में तो जॉब उसी को देगा। अगर आप 5 एंड कोई कंपनी जैसे निखिल सर है वो हमेशा एग्जांपल देते थे मेरे क्लास में, अगर आप मार्केट में जाते हो एक शर्ट बाय करना, अगर आप 500 रुपीज स्पेंड करते हो किसी पर्टिकुलर शर्ट के ऊपर, तो 500 में आप फटा हुआ शर्ट तो लेके कभी मार्केट से आओगे नहीं। 500 में आप चाहोगे कि जितनी अच्छी से अच्छी सुपर प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट आपको मिले। कंपनीज भी ऐसी करती है, अगर कंपनी 6 लाख पे कर रही है तो 6 लाख में वो सुपर प्रीमियम क्वालिटी की ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करती है और उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देती है। तो अगर आपने विदाउट ट्रेनिंग किया हो तो सब आपकी आधा से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है। सो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बस मैं ये इंस्टीट्यूट को बताना चाह रहा हूँ एंड इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट्स को पास करने से नहीं होता है कुछ, आप उनको जॉब भी दिलाओ। आप प्लेसमेंट में आप 20% स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट नहीं करवा पाते हो सही से, एंड उसके अलावा भी ऑफ कैंपस भी सीएमएच इंस्टीट्यूट वैकेंसीज नहीं क्रिएट करवा पाती है। सिर्फ पीएसयू पे हम कब तक डिपेंड रह सकते हैं? प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी हमें टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज पीएसयू में भी आप लोगों को मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे डिस इन्वेस्टमेंट करते जा रही है, नंबर ऑफ पीएसयूज कम हो चुके हैं, जॉब वैकेंसीज कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स ही हैं जो आपको क्वालिफाइड होने के बाद फेस करना पड़ेगा। सिर्फ आप ही नहीं हो, एक आप सिंगल कैंडिडेट नहीं हो, बहुत सारे आपके जैसे कैंडिडेट होंगे, उन सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट्स के साथ एंड जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग्स करे, एमओयू साइन करे, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी सीएमएस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। तो प्रॉब्लम से सारी आपके साथ जॉब लेना आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। सो आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, वेरियस पोर्टल्स जॉब पोर्टल्स पे जाओ, अपने प्रोफाइल्स बनाओ, जॉब को फाइंड करना शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर कैंपस।
अब मैं बात करता हूँ इंटर वाले स्टूडेंट्स की। इंटर वाले स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आएगा, वो तो कहेंगे कि सर अभी तो हमने इंटर क्वालिफाइड किया है, जब हम फाइनल क्वालिफाइड करेंगे फिर हम जॉब के लिए जाएंगे। तो डियर मैं आप सबको बता दूं, आप लोगों को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है 15 मंथ की, किसी को 6 मंथ का भी करना हो सकता है। तो आप 15 मंथ की ट्रेनिंग कहाँ करोगे? प्रॉब्लम यहाँ क्या है इंस्टीट्यूट से, मुझे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने 15 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। फर्स्ट थिंग्स बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट से मतलब थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रेनिंग तो कंपलसरी कर दी, बट मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी तो होना चाहिए। सीएमए फॉर्म कितनी वैकेंसीज पोस्ट करती है? मैक्सिमम मुझे जहां तक उम्मीद है कोई भी सीएमए फॉर्म 2-4 से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकालती है, और पूरे इंडिया में 5000 से ज्यादा सीएमए फॉर्म नहीं है, और सारी फॉर्म वैकेंसी विद इन द ईयर नहीं निकालती है। अगर मैं इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे के हिसाब से देखूं तो मैक्सिमम मुझे नहीं लगता 1000 से ज्यादा सीएमए फॉर्म में सीएमए ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज आती है। मैक्सिमम 1000 2000 भी मैं मान लेता हूँ सीएमए फॉर्म में। पीएसयू की अगर मैं बात करूँ, हर एक पीएसयू में 2 4 5 10 से ज्यादा कभी वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है, 10 से ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है। अगर मैं पूरे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में मैक्सिमम एक पार्टिकुलर सेशन में अगर वैकेंसी आती है तो 100 से 200 से ज्यादा तो नहीं आती होगी, ठीक है। और सारी एरियाज में वैकेंसी नहीं आती, जो मोस्ट फेमस एरियाज होती है, मेट्रो सिटीज होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे आउटसाइड के भी सिटीज है, बट वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, पीएसयूज के कुछ ब्रांच ऑफिसेज है, तभी वो वैकेंसीज पोस्ट करती है। तो ऑन एवरेज आप देख लो, आप सीएमए इंटर क्वालिफाइड 12,137 स्टूडेंट ने किया है, मैक्सिमम पूरे साल में 5000 बहुत मुश्किल से वैकेंसीज आती होगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, या तो फॉर्म में या तो कंपनी में, सबको इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? बाकी स्टूडेंट्स फिर वही करेंगे जो इससे पहले भी स्टूडेंट्स ने किया हो। मोस्ट ऑप्शन ये बच जाता है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम पिछले 3-4 महीने से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फाइंड कर रहे हैं, बट ना हमें पीएसयूज में हमारा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, ना कोई फॉर्म में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हम क्या करें? स्टूडेंट्स बहुत ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को इसके लिए ब्लेम कर रहा हूँ, स्टूडेंट बहुत ट्राई करते हैं बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, तो लास्ट में वो क्या करते हैं? डमी बनवाते हैं। तो इंस्टीट्यूट को सिर्फ पास करने से काम नहीं चलेगा ना, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी कर चुके हो, लेकिन आप उसके लिए आप फॉर्म से एटलीस्ट एवरी फॉर्म 5 to 10 वैकेंसीज पोस्ट करें। पीएसयूज में 5 वैकेंसी से क्या होने वाला है? कम से कम 20 वैकेंसीज पर पीएसयूज पर स्टेट लेवल पे पोस्ट होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, ओएनजीसी का ग्रीन पार्क में है, नोएडा में ऑफिस है, इसके अलावा भी आई थिंक 1-2 ऑफिस होना चाहिए। नहीं सॉरी, ओएनजीसी नहीं, आईओसीएल का, इंडियन ऑयल की। तो अब हर ऑफिस के हिसाब से अगर 10 to 15 वैकेंसी आएगी, तभी तो 30-40 बच्चे एक कंपनी में सिलेक्ट होंगे। ओएनजीसी, आपने देखा होगा कि ओएनजीसी ने ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 25 वैकेंसी निकाली है। आप समझ सकते हो ऑल ओवर इंडिया में 25 वैकेंसीज में क्या होने वाला है, उसमें भी हमें कम्पिटिट करना है सीए वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो फिर कंपटीशन, तो फिर सीए वाले स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सीएमए वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो कंपटीशन तो इतना ज्यादा हाई है कि आधा से ज्यादा लोग तो बाहर हो जाएंगे ऐसी कंपटीशन में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, पासिंग परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट को इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें जॉब भी मिले और ट्रेनिंग की चांसेस भी मिले। सिर्फ आप उनको पास कर दिए, खुशी तो बहुत हुई पास होने के बाद, उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए। अब हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा क्वालिफाई कर चुका है तो अब जॉब करे, अर्निंग करे। अब उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बच्चे अर्निंग नहीं कर पाएंगे, अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो डिमोटिवेटेड होंगे कि यार मैंने सीएमए किया और मुझे 10,000, 15,000, 20,000 के ऊपर काम करना पड़ रहा है। बिकॉज मार्केट में इतने ज्यादा सीएमएच होने लगेंगे तो फिर क्या होगा? यही हो जाएगा जैसे पहले इंजीनियर्स के थे। आज के टाइम में आप इंजीनियर्स के लिए देख लो, आप कितने सारे इंजीनियर्स हैं, उनकी अर्निंग भी देख सकते हो आप ऑन एवरेज अगर आप करोगे। बीटेक होल्डर के बारे में बोलो, मैं किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मेरा कोई भी ऐसा कोई मोटिवेट मतलब इंटेंशन नहीं कि मैं आपको हर्ट करूं। मेरा बस क्वेश्चन है कि इस सारी चीजों को इंस्टीट्यूट फुलफिल कैसे करेगी? वो सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को डम्मी से काम नहीं चलेगा, उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। नहीं तो फिर अभी जैसे कि इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग एग्जाम कर दिया, अब ट्रेनिंग एग्जाम कर दिया, बच्चे फाइनल क्वालिफाई करके जॉब के लिए जाएंगे, कंपनीज पूछेगी तो आप बोलोगे कि सर हमारे टाइम तो एग्जामेशन था, हमें तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसलिए हमने किया नहीं। और मान लो आपके बगल में एक स्टूडेंट आता है, उसने पहले ही कर रखा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आपको लेगा या उसको लेगा?
कंपनी डेफिनेटली उसको लेगी जिसने पहले प्रैक्टिकली काम कर रखा है। तो आप तो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे इंस्टीट्यूट देगी? सो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इंस्टीट्यूट के ऊपर मत वेट करो, प्लेसमेंट के ऊपर मत वेट करो। आप अपने हिसाब से पूरा कोशिश करो कि आप जितना कर सकते हो सारे जॉब पोर्टल्स पे जाओ, अपने प्रोफाइल्स बनाओ, चाहे आप फाइनल क्वालिफाइड हुए हो या फिर आप इंटर क्वालिफाइड हुए हो। एंड कोशिश करो जितना से जितना आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने की। एंड अभी आप पैसे को मत टारगेट करना क्वालिफाई कर गए हो, बिकॉज जॉब लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में भले ही पैसे कम हो, अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो फ्यूचर में आप पैसे अर्न कर सकते हो। करंट सीनियर के हिसाब से कंपटीशन काफ़ी हाई है और जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी लेस। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके पास जॉब होना चाहिए जिससे आपके एटलीस्ट एक्सपीरियंस चलते रहे। फिर धीरे धीरे जब आपको टाइम लगेगा आप जॉब स्विच कर जाना। सो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, प्लीज़ आप मेरी बातों को गलत सेंस में ना ले। बट मैं इंस्टीट्यूट से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पास किया है उसी तरीके से इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करवाएं। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे हम डिपेंड नहीं हो सकते सीएमएच क्वालिफाई करने के बाद, हमें प्राइवेट सेक्टर के साइड भी मूव करना पड़ेगा और वहाँ भी वैकेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। स्पेशली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है सीएमए प्रोफेशन में, बिकॉज सीएमएच प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी जो भी प्रैक्टिसिंग सीएमए जो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं पोस्ट करते हैं। कुछ ही फॉर्म है जो काफी ज्यादा वैकेंसी निकालते हैं, बाकी फॉर्म्स में एक दो वैकेंसी बहुत मुश्किल से आते हैं। सो पीएसयूज में भी इतनी ज्यादा वैकेंसी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो कैसे वो बच्चे अपनी ट्रेनिंग करें। इंस्टीट्यूट जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी की है तो फिर जैसे सीए इंस्टीट्यूट के अगर आप देखो तो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने ज्यादा है मार्केट में कि हर एक बच्चा अगर आज से ट्रेनिंग करना चाहे तो उसको 2 दिन बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चांसेस मिल जाएगा। बट सीएमए में ऐसा नहीं है कि अगर आप आज से चाहो तो आपको 2 दिन बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको किसी भी सीएमए फॉर्म में मिल जाएगा। या तो आपका नेटवर्किंग है अच्छा तो आपको मिल सकता है, और नहीं है तो आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने कितना टाइम लग जाए ट्रेनिंग लेने में कोई नहीं जानता। सो ये सारे प्रॉब्लम्स है एंड इसका सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली देना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा सीएमए प्रोफेशन में। सो प्लीज मेरे बातों को गलत तरीके से मत लेना, आप इन सब चीजों पे ध्यान दो एंड आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि आपको सिर्फ कैंपस के ऊपर वेट करना है या फिर आपको अभी से जॉब सर्च करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आपको जब भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आप सबके लिए यहाँ अवेलेबल हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए। बाय, टेक केयर।